कानपुर से खबर है। नए पुलिस कमिश्नर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बीपी जोगदंड ने देर रात पदभार ग्रहण किया, ये खबर आई है। ज्वाइनिंग करते ही अधिकारियों की बैठक भी बुला ली है। लॉ एंड ऑर्डर पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर ली है। बीपी जोगदंड ने कानपुर कमिश्नर के तौर पर पदभार रात को ग्रहण किया और इसके साथ ही अधिकारियों को बुलाया, जहां पर कानपुर उनके लिए नया नहीं है, उनके पास अनुभव है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर अधिकारियों को बुला करके चर्चा भी कर ली पदभार ग्रहण करने के साथ ही। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम गोरखनाथ मंदिर में होने वाले 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों को पुरस्कृत करेंगे। इसके बाद 3 अगस्त को सुबह हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा करके फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सीएम योगी रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। इस दौरान वो युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस मेले में 10,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी बताई जा रही है। कल जिले के लोगों को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। इसमें नाली सड़क संबंधित 400 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। यानी 3 दिनों का ये दौरा बेहद खास उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के लिहाज से। देखिए आज नागपंचमी के मौके पर देखिए जो पहलवान हैं उनको तो पुरस्कृत करेंगे ही सीएम। कल 125 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। आइए बताते हैं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे में पूरा कार्यक्रम है क्या, किस तरीके से इसे प्लान किया गया है। देखिए योगी की विकास पंचमी क्यों कह रहे हैं हम, समझेंगे आप पॉइंट्स के जरिए। गोरखपुर को सीएम 125 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और इसमें 400 विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के 10 लाभार्थियों को चाबी मिलने वाली है उनके खुशियों की। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल की भी सौगात देनी है। नगर निगम को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी मिलने वाली है। 10 स्ट्रीट वेंडर्स को QR कोड देंगे और कुश्ती जीतने वाले पहलवानों को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा जो हमेशा करते हैं वो है जनता दरबार लगा करके समस्याएं सुनना फरियादियों की, और ये भी तस्वीर जरूर आएगी गोरखपुर से इस बार के दौरे में भी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का ग्राउंड पर कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं वो हम देखेंगे समझेंगे। नीरज जरा दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से बारिश होती हुई दिखाई दे रही है गोरखपुर में, तैयारियां मुकम्मल हैं कितनी? नीरज आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है श्रीलता, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखनाथ मंदिर में जो नाग पंचमी है उस पर 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ कल हो चुका है और आज समापन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर जो पहलवान है उनको सम्मानित करेंगे। और सही कहा आपने, नाग पंचमी नहीं, ये विकास पंचमी है गोरखपुर वासियों के लिए, चूंकि यहाँ पर जो विकास की परियोजनाएं 125 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ई बसों को भी वो हरी झंडी देकर रवाना करेंगे, चूंकि जो रामगढ़ताल जाने वाले लोग हैं शहर से रामगढ़ताल की ओर जाना चाहते हैं और इसके साथ ही जो प्राणी उद्यान है वहाँ जाने के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती थी। तो दोनों जगह के लिए बसें, जो ई बसें हैं वो यहाँ से हरी झंडी देंगे मुख्यमंत्री। तो अब आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। रामगढ़ताल जो गोरखपुर नहीं पूर्वांचल का जो मिनी जुहू चौपाटी कहा जाता है वहाँ जाने के लिए और चिड़ियाघर जाने के लिए लोगों को एक सौगात मिलने वाली है और काफ़ी कम किराए में लोग यहाँ से रामगढ़ताल और चिड़ियाघर जा सकेंगे। और इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी जो रोजगार मेला है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और 10,000 युवाओं। तो देखिए रोजगार मेला काफी अहम रहेगा। 10,000 युवाओं को अगर रोजगार की उम्मीद जगी है तो इस मेले का इंतजार उनको लंबे वक्त से रहा होगा, ये समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से इन योजनाओं की दरकार थी, इन परियोजनाओं की आस लगाए लोग बैठे थे और उनकी ये आस अब पूरी हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं है, जैसे तस्वीरें आएंगी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की खबर मिल रही है। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की यह बैठक शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मंगलवार है और कैबिनेट की बैठक की खबर, मंगल बैठक की खबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर मुहर लगनी बस बाकी है। यानी
वो पाइपलाइन में है, उन पर चर्चा हो चुका है, विचार विमर्श हो चुका है, बस हामी भरने की देरी थी। तो आज का मंगलवार उन तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए भी काफी होगा, क्योंकि आज 11 बजे लोक भवन में ये मीटिंग बुलाई गई है। मंगलवार को होने वाली इस कैबिनेट की आज की बैठक में ये बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो चर्चा है, जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है, अब वो चर्चा के बाद मूर्त रूप देने का वक्त आ गया है, क्योंकि कैबिनेट में हामी के बाद से ही उसे ग्राउंड पर उतारने का काम शुरू होता है। इसीलिए हर कैबिनेट की बैठक बहुत अहम होती है, मंगलवार को अमूमन होती है और आज भी कई प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी, ये बताया जा रहा है। लोक भवन में 11 बजे ये अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी कैबिनेट की, जहां अब सलाह मशवरा के बाद माना जा रहा है कि कई जरूरी जनता से जुड़ी योजनाओं परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है। ऐसे में आज चर्चा और उसके बाद चर्चा पर सहमति अगर बनती है तो कैबिनेट से बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। वक्त बता रहे हैं 11 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग के बाद देखना ये होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी, किन किन प्रस्तावों पर हामी भरने के बाद उन्हें जनता को समर्पित किया जाना है। ये तमाम चीजें निर्धारित होती हैं इस बैठक में। अमूमन मंगलवार को होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में निगाहें टिकी रहती हैं, क्योंकि यहीं से जनता के लिए जरूरी योजनाओं का खाका तैयार होने के बाद उसे अमली जामा पहनाने के लिए मुहर लगाई जाती है। देखते हैं कि आज किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। देखिए, वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद अब आरती भी सांकेतिक रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आयोजन समिति को इसके लिए एक पत्र जारी किया है। कहा गया है कि हर रोज होने वाली जो आरती है उसे सांकेतिक तौर पर किया जाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। तो देखिए, गंगा आरती को लेकर के ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है आरती को सांकेतिक रूप से कीजिए, क्योंकि बढ़ा हुआ जलस्तर कई घाटों को, सीढ़ियों को जलमग्न कर चुका है। गंगा का पानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ चुका है, कई मंदिरों के पास पहुंचा है। ऐसे में जहां पर रेगुलर आरती हुआ करती थी वो जगह भी जलमग्न बताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये एक चिट्ठी लिखी गई है। प्रशासन का निर्देश है कि सांकेतिक तौर पर आरती कीजिए, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा ना इकट्ठी हो, क्योंकि देखिए गंगा आरती में शामिल हर कोई होना चाहता है। ऐसे में कहीं लोगों की जो संख्या है जरूरत से ज्यादा ना हो जाए और कोई दुर्घटना ना हो, इसे ही ध्यान में रख करके ये फैसला दिया गया होगा, ऐसा लगता है। लेकिन चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। वो सही तौर पे बता पाएंगे कि नीतीश क्या सोच करके आरती को सांकेतिक करने के लिए निर्देश दिया गया, इस चिट्ठी में क्या क्या निर्देश है और ये होगी कैसे। स्नेहलता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जो निशान है, खतरे का निशान अभी थोड़ा ऊपर है और खतरे के निशान को ऐसा लगता है कि जल्द ही गंगा छू जाएंगी। अब पार करेंगी या नहीं करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छू जाएंगी जल्द ही, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, कहीं जलस्तर के बढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दशाश्वमेध घाट या फिर जो अन्य घाट है उन सभी घाटों के ऊपर तक जल आ चुका है, यानी गंगा घाट की सीढ़ियों को ऊपर की ओर छूती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में पहले गंगा आरती का स्थान परिवर्तित करना पड़ा था, फिर गंगा आरती पीछे आई और अब गंगा आरती छतों पर हो गई थी। लेकिन जो लोग गंगा की आरती देखने के लिए नौका पर जाके बैठ जाते थे, चूँकि नौका यहाँ के संचालन बंद है, लेकिन लोग नौका पर बैठ जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ लोग घाट किनारे जहाँ पर जल का स्तर बढ़ा हुआ है वहाँ से खड़े होकर आरती देखते थे। आरती छत पर हो रही थी, स्थान सकरा था। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो जान माल का खतरा है वो बढ़ रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से एक लेटर जो गंगा सेवा निधि और गंगा आरती के संचालकों को ये जारी किया गया। कहा गया कि आप सांकेतिक गंगा आरती करें। तो सांकेतिक गंगा आरती शुरू भी हो चुकी है। जो एक पुरोहित गंगा आरती कर रहे हैं उनके चारों ओर पर्दे भी लगा दिए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आरती देखने की इच्छा से आना चाहते हैं उनको ये संदेश प्रसारित हो कि आप इस बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए यहाँ पर न आए।
अभी फिलहाल के लिए, चूंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है वैसे में प्रशासन के सामने भी आम जनमानस की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। अगर कोई गंगा में आता है, गंगा में आरती देखने के लिए आता है, नौका पर सवार होता है, चूंकि भयानक भीड़ होती है, अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं गंगा की आरती देखने के लिए। जगह सक्रिय हो चुकी है, लिहाजा घाट पर अब जगह बची नहीं है। तो देखिए, कहीं ये कोई प्रशासन नाव की पलट ओर से जाए ये या कोई अच्छा कदम दुर्घटना उठाया गया है कि दुर्घटना होने के बाद फैसला लेने से अच्छा है कि एहतियात बरता जाए और पहले ही जो मौके की नजाकत है उसे भाप करके ऐसा आदेश या ऐसी चिट्ठी लिख दी गई है। देखते हैं कि लोग इसे कितना मानते हैं और पालन करते हैं, इस पर भी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। शुक्रिया नीतीश, तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद से आई खबर की। मारपीट का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। थाना विजयनगर क्षेत्र में गौशाला फाटक अंडरपास का ये वीडियो है जो वायरल है। युवक और ट्रैफिक पुलिस सिपाही के बीच मारपीट चल रही है। बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों के बीच मारपीट होती रही। सिविल पुलिस के सिपाही ने आकर किसी तरीके से बीच बचाव किया। तो देखिए, ट्रैफिक को लेकर के ये गहमा गहमी की स्थिति, लेकिन ये मारपीट में तब्दील हो गई। देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने किसी को रोका, एक कार को रोका, गाली गलौच हो रही है और बताया जा रहा है कि बड़े देर तक ये गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन बनी रही, एक दूसरे को पीटते रहे। ये देखिए, ट्रैफिक पुलिस एक शख्स को पीट रहा है और ये सिविल पुलिस बताया जा रहा है जिन्होंने आके बीच बचाव किया और इस मारपीट को रुका। ये देखिए, ट्रैफिक पुलिस लात घूंसों से पीटता एक शख्स को दिखाई दे रहा है जो कार चालक है। और कुल मिलाकर के परिस्थिति ये रही कि तमाशबीन लोगों के लिए रुक करके देखने के साथ साथ जो आवाजाही करना चाहते थे, जाना आना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये पूरा रास्ता बहुत देर तक जाम रहा। ये देखिए, येलो टी शर्ट वाले इस शख्स को, येलो और ब्लैक टी शर्ट वाले इस शख्स को ट्रैफिक पुलिस लगातार पीटता दिखाई दे रहा है। देखिए, लखनऊ से खबर है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया जा रहा है। ईडी ने पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच कर सकता है ईडी। छापेमारी में पीयूष के घर से मिले थे 197 करोड़ रुपए, 23 किलो विदेशी सोना और ऐसे में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और अब संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, इतना बड़ा कैश, इतना बड़ा मामला, अब ईडी ने अटैच करने की कार्रवाई कब से शुरू करनी है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? इसने लता अभी तो एफआईआर दर्ज की है, ईडी ने केस दर्ज किया है और इसके बाद जो कार्रवाई होती है वो है उनकी संपत्तियों का आकलन करना। हालांकि पिछले साल दिसंबर में डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के आवास पर छापे मारे थे और वहां से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामले का खुलासा किया था। उसके अलावा जो कानपुर में उनका आनंदपुरी में आवास है वहां से 177 करोड़ रुपए कैश मिले थे और कन्नौज के मकान से जो आलीशान उनका पैतृक आवास है वहां से 19 करोड़ रुपए नगद और 23 किलो सोना, वो विदेशी सोना था, यानी उस पर जो मोहर लगी थी विदेशी सोने की मोहर थी, वो मिला था और उसके कागज नहीं दिखा पाए थे पीयूष जैन। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। हालांकि अभी जमानत पर आ गए हैं, लेकिन करीब वहां से जो बरामद हुआ था 600 लीटर चंदन का तेल भी बरामद हुआ था। इतनी बड़ी मात्रा में तेल और तो विवेक, इतना वक्त अमूमन लगता है क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि इतने टाइम, दिसंबर का मामला, अब जाके एफआईआर और उसके बाद ये तमाम चीजें होते होते तो बहुत लंबा टाइम लगेगा? देखिए, इससे लगा ईडी का एक प्रोसेस होता है, वो आकलन करती है कि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया, जो हवाला का पैसा आता है या गलत तरीके से पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तब ईडी दर्ज करके उसकी कार्रवाई शुरू करती है। अब केस दर्ज कर लिया है तो आगे पीयूष जैन की सारी संपत्तियों की सूची, ब्यौरा जुटाया जाएगा। यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, अहमदाबाद में, मुंबई में, तमाम जगह पर उनकी संपत्तियां हैं। उसकी जानकारी जुटाने के बाद उसको अटैच किया जाएगा और जो आगे कार्रवाई है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिस तरह से कार्रवाई होती है, उसके संपत्तियों को अटैच करने की, छापे मारने की, अभी यानी पहला चरण हुआ है। अब छापे मारे जाएंगे कि कहाँ कहाँ और कितना कैश हो सकता है, कितने जो तेल है, जो चंदन का तेल जिस तरह से बरामद हुआ था, या रॉ मटेरियल जो सुगंध बनाने का, चूंकि इत्र कारोबारी है तो सुगंध बनाने के तमाम केमिकल उनके पास रहते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की होती है। तो ये छापेमारी करके सारा जो केमिकल है उसके कागज देखे जाएंगे, क्योंकि ये लिखा पढ़ी में लिए हैं या नहीं लिए हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से लिए हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक ऐसा होता है जो ऑन पेपर्स नहीं होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है छापेमारी में,
जो बरामद होंगी चीजें उनकी कागजी कार्रवाई की जाएगी, देखे जाएंगे कागज, और उसके बाद उनकी संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई होगी। यानी शुरुआत हो चुकी है, अब ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलेगी। लेकिन छापे मारने की जो जानकारी मिल रही है वो इसी हफ्ते पीयूष जैन के आवासों पर कन्नौज में, कानपुर में और अहमदाबाद में जहां उनके ठिकाने हैं, जहां उनकी कंपनियों के ऑफिस बिल्कुल हैं, मुंबई में ऑफिस है, जितना बड़ा ये मामला है और जितना सारा पैसा मिला है, इसके बाद कोई शक नहीं कहां तक फैल चुका होगा इनका कारोबार। अब इस पर देखना होगा कहां छापेमारी के बाद कैसी तस्वीरें आती हैं। शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीर विजय यादव की। वाराणसी के विजय कुमार यादव ने 60 किलोग्राम वर्ग के जूडो मेंस मुकाबले में कांस्य जीता है। विजय ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में साइप्रस के पेट्रोस को मात देकर जीता है। इसके साथ ही बनारस में अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले विजय यादव तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हिस्सा लेने वाले विजय वाराणसी के सुलेमानपुर गांव के रहने वाले हैं। देश के लिए कांस्य पदक जीतने के बाद गांव में जश्न का माहौल है। तो देखिए, पेट्रोस को मात देने के बाद, साइप्रस के पेट्रोस को मात देकर के कांस्य पदक अपने नाम किया है। और देखिए, गांव में इस वक्त खुशी का माहौल है क्योंकि विजय यादव इस जीत के साथ गर्व लेकर आएंगे और बधाइयों का सिलसिला जारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पदकवीर विजय को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, विजय कुमार यादव ने राष्ट्रमंडल मंडल खेलों में कांस्य जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उनकी सफलता भारत में खेलों के भविष्य के लिए अच्छी है। वो आगे भी ऐसे ही सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। और विजय की इस शानदार जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। उन्होंने विजय के साथ साथ महिला जूडो गेम सिल्वर मेडल विनर सुशीला देवी को भी बधाई दी है। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट करके, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जूडो स्पर्धा में सुश्री सुशीला देवी जी ने रजत और श्री विजय कुमार यादव जी ने कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराया है। आप दोनों को हृदय तल से बधाई। आप लोग नित नवीन सफलताओं को अर्जित करें, ऐसी मंगल कामना है। आप दोनों के भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद। तो देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही ट्वीट करके बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम में लगातार भारत के नाम आते मेडल्स में एक और नाम जुड़ा है और ये है काशी के लाल का। ये थी आज की आवाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।